हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे स्कीमा डिज़ाइन बनाएंगे। एक बेसिक सा टेबल बना के देखेंगे और देखेंगे कैसे हम अपना पहला मोंगोस का टेबल बना के डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके हम उसके अंदर CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, CRUD ऑपरेशंस आज के लिए मोस्टली ट्राई करता हूँ सिर्फ ऐड करने का, बट हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए वही सेम टू सेम डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं। ओके, जहाँ पे हमने कनेक्ट किया था अपने डीबी को। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, ये हमारा डेटाबेस था। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ डीबीज डिलीट कर दिए क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पेस खा रहे थे। तो हम क्या करते हैं, अभी हमको क्या करना है, स्कीमा बनाना, राइट। तो हमको हमारा टेबल का डिज़ाइन सोचना पड़ेगा कि क्या क्या फील्ड्स हमको लगेंगे। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमने पिछला प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे हमने क्या सेव किया था, यूज़र का डेटा सेव किया था, राइट। तो अगर आपको याद होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सी डी डॉट डॉट सी डी एच टी टी पी क्रड प्लस सी डी क्रड एच सी डी क्रड एच टी टी पी। ओके, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हमने जो बोला था कि हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे यूज़र का नेम लिया था, कॉन्टैक्ट लिया था और जेंडर लिया था, राइट। तो आज हम भी यही तीन चीज़ें लेने वाले बेसिकली। और आईडी हम आईडी 1 2 3 4 नहीं लेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमको मोंगोडीबी में एक आईडी जनरेट करके मिल जाती है। ओके, तो बस हम ये डेटा ट्राई करेंगे कि ये कैसे हम ऐड कर सकते हैं। ओके, चलो। तो ये कोड को मैं साइड बाय साइड रखता हूँ और हम दूसरा कोड खोल लेते हैं अपना, ये वाला। ओके, हाँ ठीक है, चलो। तो मेरे को हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको स्कीमा बनाना, राइट। हमको अपने टेबल के कॉलम्स बनाने की कौन से कॉलम्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ अभी के लिए, मॉडल्स डॉट जेएस करके। और यहाँ पे हमको क्या मोंगोडीबी इंपोर्ट करना है। सो कॉन्स्ट, हमको क्या क्या यूज़ करना है, हमको यूज़ करना है स्कीमा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर। ओके, हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, हम मोंगो से इंपोर्ट कर लेंगे। और हमको क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, हमको लगेगा स्कीमा लगेगा और मॉडल लगेगा। ओके, ये दो चीज़ लगने वाला है। ओके, ठीक है। अभी हमको क्या देना है, एक हमको स्कीमा डिज़ाइन देना है, राइट। तो मैं बोलता हूँ यूज़र स्कीमा करके नाम देता हूँ। यहाँ पे एक नया स्कीमा बनाएंगे। ओके, और ये क्या रहेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा बेसिकली। ऑब्जेक्ट तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम इस फॉर्म में ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जहाँ पे नेम सत्यम ऐसा करके। ओके, ये सब चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम स्कीमा डिज़ाइन एकदम डेप्थ में नहीं देख रहे हैं, हम ऊपर ऊपर से देखेंगे जो कि बेसिक बेसिक चीज़ें रहेंगी। तो मुझे क्या क्या चाहिए था, देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे नेम चाहिए था। तो मेरे को बताना पड़ेगा कि नेम का टाइप क्या है। ओके, तो मैं इसको अभी के लिए ऐसा बता सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है स्ट्रिंग कर देते हैं। और क्या ये रिक्वायर्ड रहेगा, क्या रिक्वायर्ड, इसको हम ट्रू कर देते हैं ऐसा। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पास ही करना रहेगा, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, नेम आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम क्या कर देते हैं, वो सॉरी वैल्यू नहीं रहेगा, हमको टाइप बताना है यहाँ पे। ये टाइप स्ट्रिंग रहेगा, राइट। ये भी टाइप स्ट्रिंग रहेगा। ओके, ये भी रिक्वायर्ड हम कर देते हैं, रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं। हमारे पास क्या क्या था, कॉन्टैक्ट था, ये था और जेंडर था, राइट। ठीक है, जेंडर भी रख देते हैं, ये इसको भी हम टाइप स्ट्रिंग कर देते हैं अभी के लिए। ओके, और रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब हम आगे देखते हैं। अभी ये तो बेसिक सा हो गया, अभी हमको क्या करना रहता है, हम जो भी स्कीमा हमने बताया है, राइट, उसको हमको बताना पड़ता है कि जो स्कीमा हमने बनाया वो बेसिकली कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब उसको एक नाम देना पड़ता है हमको हमारे इसमें। तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। तो ये तो बन गया, अभी मुझे क्या बताना है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्ट यूज़र में एक नाम देता हूँ, यहाँ पे मॉडल लिखना है। ओके, यहाँ पे नाम देना है, तो मैं अभी के लिए यूज़र दे रहा हूँ नाम। ओके, और यहाँ पे क्या देना है, हमको स्कीमा देना है, तो यूज़र स्कीमा। समझ में आ रहा है आपको ये? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमने क्या किया है, हमने पहले क्या बताया है, हमने अपने टेबल का ये बताया कि हमारे टेबल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो मैंने बोल दिया मेरे टेबल का स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट में रहेगा, जहाँ पे नेम रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेगा, जेंडर रहेगा। अभी के लिए तीन फील्ड्स ही रहेंगे हमारे पास। ओके, ये तो हमने बता दिया। फिर अब मैंने क्या बोला,
कि अभी ये तो स्कीमा है, पर इसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला कि जो हमारा डेटाबेस है उसमें यूज़र नाम के टेबल से सेव हो जाए, और अभी के लिए मैं उसको यूज़र नाम के वेरिएबल में इंपोर्ट कर रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो इतना ही था अभी के लिए, और हमको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, राइट? तो हम नोड जेएस में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, अभी के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो नोड जेएस का मॉड्यूल आता है जो कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हमको लिखना पड़ता है, यहाँ पे हमने दिया यूज़र। तो ये इसने क्या किया, ये टेबल बना के वो यूज़र नाम के वेरिएबल में हमको दे देगा, और हम जहाँ जहाँ यूज़र यूज़ करेंगे वो हम उसके फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ये क्लियर है? ये आपको समझ में आया ये स्ट्रक्चर कैसा था? देखो, आपको क्या देना है, आपको नेम देना है, राइट? नेम तो क्लियर है आपको। फिर आपको टाइप देना है कि आपका जो वेरिएबल है उसका कौन सा टाइप रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, नंबर रहेगा, क्या रहेगा। अभी के लिए हम स्ट्रिंग के साथ काम करें, पर आप धीरे धीरे करके और भी टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हो, या फिर हम जैसे वीडियोस में आगे जाएंगे तो हम और देखेंगे मल्टीपल टाइप्स क्या होते हैं। फिर मैंने पैरामीटर दे दिया रिक्वायर्ड ट्रू, मतलब मेरे को कंपलसरी चाहिए ही चाहिए ऐसा अभी के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं पास करोगे तो उस फील्ड एम्प्टी रहेगी और आपका कभी ना कभी वैलिडेशन फेल हो जाएगा, जहाँ आपको कहीं पे आपको रिक्वायर लग रहा होगा चीज़ के लिए। ओके, और जेंडर ही मैंने पास कर दिया। अभी के लिए हम वैलिडेशंस नहीं लगा रहे, वैलिडेशंस हम आगे देखेंगे कैसे कर सकते हैं। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, चलेगा। और ये स्कीमा बना दिया, इसको हमने इंपोर्ट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये फाइल कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने इंडेक्स डॉट जेएस में। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ रिक्वायर करो क्या, डॉट स्लैश मॉडल। क्लियर है? ओके, तो मैंने क्या बोला, ये फाइल को इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने ये फाइल को इंपोर्ट कर लिया तो मतलब क्या होगा, सब ये स्कीमा बन जाएगा हमारे टेबल में। अगर आपको नहीं दिख रहा है, चलो मैं क्या करते हैं, यहाँ पे हम आके रिफ्रेश करते हैं इसको। इसको रिफ्रेश कहाँ से करने का ऑप्शन था, यहाँ पे ऑप्शन है। आप एक काम कर सकते हो, पता है, आप मोंगोडीबी कंपास डाउनलोड कर सकते हो। मोंगोडीबी कंपास क्या है कि हमको हर बार ब्राउजर में आके चेक करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप देखो, आपको बस क्या करना है, जो यूआरएल था उसको कॉपी करना है, उसको यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ओके, और कनेक्ट करते हैं। ये देखो कनेक्ट हो गया। हमारे पास टेस्ट में देखो एक यूज़र दिख रहा है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ गया। ये क्यों बन के आया, हमने क्या किया था, हमने फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। तो इसने फाइल को इंपोर्ट किया, तो ये क्या गया, सबसे पहले इस फाइल में गया, इस फाइल में देखा उसने एक स्कीमा हमने बनाया था, तो उसने क्या किया, यूज़र को आके ऐड कर दिया। इतना क्लियर था? ठीक है, चलेगा। चलो, अभी हमारा टेबल भी बन गया है। अभी के लिए आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा नहीं, पर यहाँ पे टेबल बन गया है। ओके, ठीक है। चलो, हम क्या करेंगे, हम एपीआई लिखेंगे। अभी देखो, हमने जो पिछले वीडियोस में एपीआई लिखे थे, अगर आप ध्यान दोगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ऐप डॉट गेट लिखा था। ठीक है, इसी एपीआई को हम उठाते हैं यहाँ से, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, तभी आप अगर ध्यान दोगे तो हम यहाँ पे क्या पास करते थे, हम यहाँ पे यूजर्स अरे पास करते थे, राइट? बट इस बार मैं यूजर्स अरे खुद से नहीं बनाऊंगा ना, मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरे डेटाबेस से आए। ओके, डेटाबेस से आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूजर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू रिक्वायर मॉडल्स डॉट स्लैश मॉडल्स, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। हम जब भी यूज़र को इंपोर्ट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट उस फाइल में जाएगा, उसको यूज़ कर देगा। अब मैंने यहाँ पे यूज़र क्यों लिखा है आप बोलोगे, ठीक है। ये देखो, मैंने एक्सपोर्ट किसको किया था, मैंने यूज़र को एक्सपोर्ट किया था। मैंने यूज़र को एक्सपोर्ट किया था ना, तो मैं यूज़र को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसी से ही काम करूँगा। ओके, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़, चलो मैं क्या बोलता हूँ, अब मेरा जो डेटा है, कॉन्स्ट यूज़र्स जो है, वो क्या करेगा, यूज़र डॉट फाइंड। अब मैंने फाइंड मेथड क्यों लिखा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मोंगोडीबी का देखा होगा, तो मोंगोडीबी में जब आपको सारा का सारा डेटा चाहिए तो आप क्या करते हो, फाइंड मेथड लिखते हो, राइट? फाइंड मेथड लिखते हो ना, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे की है। और मैं यहाँ पे अभी यूज़र्स को रिटर्न कर दूंगा, तो क्या ये काम करेगा? चलो देखना पड़ेगा हमको। हम क्या करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, लोकल होस्ट स्लैश यूज़र, यूज़र डॉट फाइंड इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। मैंने क्या लिखा, रिक्वायर लिखा यहाँ पे, मॉडल्स को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, राइट? ठीक है, यूज़र स्कीमा भी दे दिया, मॉडल दे दिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया है, नोड मॉड्यूल डी। ओके ओके, यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखना था हमको। एक्सपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट्स होता है। तो अगर अब हम जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, अभी दिख रहा है, कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन। अभी ऐसा क्यों आया,
ये एरर आप ध्यान दोगे तो ऐसा क्यों आया कि हमारा जो डेटा था ना वो जिसमें कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्यों? अगर मैंने आपको बताया था, आपने अगर सुना होगा मेरे वीडियोस में, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हम मोंगोडीबी के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो ये क्या एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा ये एक प्रॉमिस है बेसिकली, राइट? तो अगर मेरे को प्रॉमिस को यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, एसिंक होना चाहिए, राइट? प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, अवेट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मैं बोलता हूँ प्रिंट यूजर्स कर देता हूँ अभी के लिए, एसिंक रहने देता हूँ, प्रिंट यूजर्स कर देता हूँ, ठीक है? जैसे ही मैंने यूआरएल पे हिट किया, ये दिख रहा है सर्वर यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आया है। ओ सॉरी, प्रिंट नहीं, सॉरी सॉरी, कंसोल डॉट लॉग करना है मेरे को वो, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, अभी भी हमारा सर्वर नहीं चालू हुआ, क्यों नहीं चालू हुआ? ये दिख रहा है आपको, इतनी सारी चीज़ें आ रही है क्योंकि हमने अभी तक प्रॉमिस को रिजॉल्व नहीं किया ना। प्रॉमिस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, प्रॉमिस अभी तक पेंडिंग स्टेट में ही था और हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो मुझे क्या करना था, मुझे इसके सामने अवेट लगाना था कि जब तक डेटा आ नहीं जाता तब तक वेट कर लो, जैसे ही डेटा आ जाएगा मेरे को रिटर्न कर दो। इतना क्लियर है? चलो, सर्वर सेव किया, रीस्टार्ट किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, ये दिख रहा है आपको, डेटा रिट्रीव करके आया और हमारे पास डेटा कितना था, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि अभी तक हमारे पास डेटाबेस में डेटा नहीं है। पर आपको समझा यूज़र डॉट फाइंड का क्या यूज़ था? यूज़र डॉट फाइंड क्या करता है, सारा का सारा डेटा आपको ला के देता है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। आपको फिर इस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने का वेट करना पड़ेगा कि जब तक मेरे को मेरा डेटा आ नहीं जाता तब तक मेरे को वेट करना है। जैसे ही मेरे को डेटा आ जाएगा मैं डेटा को रिटर्न कर दूंगा। इतना क्लियर था? ओके, ठीक है। अभी के लिए हम ऐड वाला भी देख लेते हैं, एक यूज़र ऐड करके, ताकि आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में कैसे ऐड किया था, ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे, हमने बोला था ऐप डॉट पोस्ट करके बोला था, ये सेम टू सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। चलो, हमने क्या किया था, रिक्वेस्ट में से बॉडी लिया था, हमने यूज़र नाम का वेरिएबल बनाया था, उसको रिटर्न किया था। बट अभी मुझे क्या करना है, इसकी ज़रूरत तो नहीं मेरे पास, चलो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो सही आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, डेटा क्रिएट करना है, राइट? तो मैं ऐसे डेटा नहीं क्रिएट करूँगा ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं क्या बोलता हूँ, देखो, कॉन्स्ट यूज़र, ठीक है? मैं वापस मोंगोडीबी ये टेबल यूज़ करने वाला हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। एसिंक क्यों बनाना है? क्योंकि हमको प्रोमिसेस के साथ काम करना है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, अवेट करो यूज़र डॉट क्रिएट, क्रिएट करना है, इसको क्या डेटा लगता है। तो मैं अभी के लिए क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो नेम था वो डेटा डॉट नेम है, राइट? आप इंडिविजुअली पास कर सकते हो जैसे कि मैंने बोला था, या तो आप क्या कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हमने स्प्रेड ऑपरेटर क्यों यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पे एक आईडी मेरे को खुद से पास करना था। बट मेरे को पता है कि मेरा सारा का सारा डेटा इस डेटा में रहेगा, तो मेरे को उसकी ज़रूरत है ही नहीं। मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सीधा डेटा लिख दूंगा, ठीक है? यूज़र डॉट क्रिएट हो गया। फिर मेरे को क्या करना है, वेट करना है, जैसे ही यूज़र क्रिएट हो जाएगा मुझे क्या करना है, उसको सेव कर लेना है। ये दिख रहा है आपको, यूज़र को मैंने सेव लिख कर लिया, ठीक है? चलो हम देखते हैं अभी ये सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मेरा पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ, हमारा पोस्टमैन भी ओपन हो गया है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था, पोस्ट मेथड था, हमने यूआरएल कौन सा हिट किया था, यूज़र हिट किया था, और हमने ये चीज़ें पास की थी। अगर आपको नेम, कॉन्टैक्ट, जेंडर, ठीक है? चलो मैं अब अगर सेंड करता हूँ, आपको दिख रहा है मैसेज यूज़र एडेड है, इतना दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ये दिया था यूज़र एडेड। पर क्या मेरा यूज़र ऐड हुआ है? हम कहाँ चेक करेंगे? हमने ब्राउज़र में कॉल किया था एपीआई, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये दिख रहा है आपको डेटा, एक आईडी जनरेट हुआ है, एक नेम जनरेट हुआ है, एक जेंडर जनरेट हुआ है, और एक कॉन्टैक्ट जनरेट हुआ है, और एक माइनस माइनस वर्जन भी आता है जिसको आप बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा दूंगा अगले वीडियो में। पर आपको दिख रहा है कि आपका डेटा आ गया? अगर आप मोंगो डीबी कंपास खोल के देखोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करते, ये दिख रहा है डेटा आपका, आ गया यहाँ पे डेटा। तो हमने क्या कोड में चेंज किया? कोड में कुछ चेंज नहीं किया ना, हमने क्या बोला, जो डेटा आ रहा था मेरे पास उसी डेटा को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। कैसे? ये प्रोमिस था, अवेट क्या किया, यूज़र डॉट क्रिएट करो डेटा को,
और अवेट, इस जैसे ही यूज़र का डेटा क्रिएट हो जाए उसको सेव कर लो। तो मुझे क्या अवेट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, मैं चाहता हूँ जब तक ये वाला जो लाइन है ये एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक तुम ये वाला लाइन मत चलाओ। जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, यूज़र क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद यूज़र को सेव कर लो। और सेव, अभी आपको अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न भी करना है तो मैं क्या बोलता हूँ, कौन सेव्ड यूज़र करके। ठीक है, यहाँ पे अवेट लगा देता हूँ। जैसे ही यूज़र का डेटा क्रिएट हो जाए उसको सेव नाम के वेरिएबल में पास कर दो, और फिर क्या करो, मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो। इतना क्लियर है? चलो हम एक और डेटा क्रिएट करके देख लेते हैं। मैं ओपन करता हूँ पोस्टमैन। मैं अभी के लिए मेरा नाम डाल देता हूँ, चलो सत्यम सिंह डाल देता हूँ। ठीक है, मैं सेंड करूँगा। देखो इस बार दिख रहा है सेव्ड यूज़र, और मेरे को डेटा क्रिएट होके मिल गया है। अगर आप अभी जाओगे अपने ब्राउज़र पे जहाँ पे हम यूआरएल कॉल कर रहे थे, दिख रहा है मेरे को दो दो डेटा दिख रहा है अभी। और इस बार देखो मैं सर्वर को अगर मैं स्टॉप करके चालू भी कर दूंगा, कंट्रोल सी करके एग्जिट किया, ओके, तो इस बार हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा। npm रन डेव किया, सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक है, रिफ्रेश किया, देखो डेटा डिलीट नहीं हुआ। तो समझा आपको कि कैसे हमने डेटाबेस के साथ काम किया अभी तक। इतना कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं चीज़ों में। हम अगले वीडियोस में ना वो बाकी की चीज़ें भी देखेंगे धीरे धीरे करके, जैसे कैसे डेटा अपडेट करते, कैसे फिल्टर्स यूज़ करते। बट अभी के लिए मेन काम था कि आपको समझ में आए कि कैसे हम डेटाबेस के साथ काम करने वाले हैं। आपको मैंने बताया था कि आपको एसिंक अवेट काम आने वाला है, तो आप देख सकते हो कि आपको हर एक फंक्शन में एसिंक अवेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोंगोडीबी प्रोमिसेस ही रिटर्न करता है। आपको प्रोमिसेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा खुद से कि वो रिजॉल्व हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। ओके, अभी के लिए यहाँ पे भले ही कुछ एरर्स ना हो, बट आगे एरर्स आएंगे ना तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो हम ट्राई कैच भी देखेंगे, ट्राई कैच कैसे यूज़ होता है। अगर आपको ट्राई कैच नहीं भी आता है तो भी हम उसको मैं आपको सिखा दूंगा ट्राई कैच कैसे काम करता है। पर मेन चीज़ ये थी कि आपको समझ में आए कि हमने क्या किया, स्कीमा मॉडल को इम्पोर्ट किया, यहाँ पे स्कीमा बनाया, फिर हमने उसको टेबल में कन्वर्ट किया, उस टेबल को हमने यूज़र नाम के वेरिएबल में डाला, उसको हमने एक्सपोर्ट किया। फिर मैंने क्या बोला कि मुझे इस फाइल में यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ओके, मैंने क्या बोला, जब मैं ऐप डॉट गेट स्लैश यूज़र करूँ तो मुझे सारा का सारा यूज़र का डेटा चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ये फंक्शन मेरा एक एसिंक फंक्शन रहेगा। एसिंक फंक्शन क्यों रहेगा, क्योंकि मुझे इस फंक्शन के अंदर एक प्रॉमिस को हैंडल करना है। तो मुझे इस प्रॉमिस को हैंडल करना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक इसका डेटा ना आ जाए तब तक वेट करो। जैसे ही डेटा आ जाए यूजर्स नाम के वेरिएबल को असाइन कर दो और रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो। क्लियर है? यूज़र का डेटा गेट करने का ये तो हमने देख लिया था। ओके, फिर ऐप डॉट पोस्ट भी था हमने डाला था कि स्लैश यूज़र पे पोस्ट होना चाहिए। ओके, ये भी ठीक है। एक और हमने लिखा था, अगर आपको याद होगा, ऐप डॉट गेट स्लैश आई डी करके। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये भी हम देख सकते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, यूज़र स्लैश आई डी हो तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स मेरे को आई डी चाहिए, तो मुझे अब क्या इसकी ज़रूरत तो नहीं है, राइट? तो मैं क्या बोलता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र अवेट करो, क्या, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी हमारे पास फंक्शन होता है जो कि क्या लेता है, आईडी लेता है। आपको आईडी सिर्फ दे देना है। आईडी हमारे पास कहाँ था, इसके अंदर आईडी था, और यही रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर देंगे। देखो पेस्ट किया, 200, यहाँ पे मेरे को क्या यूज़र दे देना है। अभी देखो ये दिख रहा है आपको, एरर दिख रहा है। एरर क्यों दिख रहा है, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन एसिंग फंक्शन। तो मेरे को क्या करना था, ये फंक्शन को एसिंग बनाना था। बन गया। चलो हम ये गेट बाय आईडी भी टेस्ट कर लेते हैं। इसकी ज़रूरत तो नहीं है। पोस्टमैन खोलता हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे सत्यम का डेटा चाहिए, तो मैं सत्यम का आईडी कॉपी करूँगा, यूआरएल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इस मेथड को गेट कर दूंगा। चलो सेंड किया। ओके, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि शायद हमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया था। npm रन डेव किया, ओके कनेक्टेड है। सेंड किया, ये दिख रहा है डेटा रिट्रीव, और सिर्फ मेरा ही डेटा आया है। अगर मैं किसी दूसरे यूज़र का पास करूँ, जब मैं अमल खान का आईडी पास करता हूँ यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अमन खान का आईडी पास करूँ, ये दिख रहा है किसका डेटा है, अकमल खान का ही डेटा आया। अगर मैं यहाँ पे मेरा आईडी पास करूँगा तो मेरा डेटा आएगा। तो आपको समझा फाइंड बाय आईडी क्या करता है। यूजर्स के अंदर, यूजर टेबल के अंदर हमारे पास फाइंड बाय आईडी मेथड रहता है। हमको उसको क्या सिर्फ आईडी पास करना रहता है, जो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर आईडी का डेटा हमको रिटर्न करता है, और उसको हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये?
तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे इसको और अच्छे से कि कैसे स्कीमा हम और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्कीमा कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए हमने सिंगल टेबल बनाए थे, पर जब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स रहेंगे तो वो कैसे काम करेगा हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में मोस्टली हम ट्राई करेंगे वन टू वन रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करने का, कि कैसे हम वन टू वन रिलेशनशिप को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और थोड़ा बहुत अगर अच्छा लग रहा हो तो सजेशंस कुछ और, या फिर कुछ और चीज़ें आपको क्या चाहिए वीडियो में, या फिर कोई प्रोजेक्ट के रिलेटेड सजेशन मेरे को बता देना, तो हम उसको देख सकते हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।